अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। अभी मैं मौजूद हूं अशफाक असलम खान साहब के चैम्बर में, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक मेंबर हैं फ़िरोज़वाला बार के। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनका चैम्बर्स के बारे में क्या व्यू है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो नया जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें 6 लाख रुपए एक चैम्बर का है, जिसमें 2 यंग लॉयर्स होंगे, मतलब 3-3 लाख रुपए एक बंदे को आ रहा है। और जो ग्राउंड फ्लोर है वो मुख्तस किया जा रहा है सिर्फ सीनियर्स के लिए। जी ठीक है, तो वो कहते हैं जी सीनियर जो 6 लाख रुपया एक चैम्बर का दे, जो जूनियर्स हैं वो 2 इकट्ठे होकर 6 लाख रुपया दे दे, जबकि उनको मिल भी थर्ड फ्लोर पर आए जो यंगस्टर्स हैं। अब आप ये बताएं कि क्या ये इंसाफ हो रहा है कि सब जितने सीनियर्स हैं वो नीचे बैठ जाएं, जूनियर्स बेचारे ऊपर चले जाए? पहले उनकी क्लाइंटेज कम है, तो दूसरा अगर जब वो थर्ड फ्लोर पे चले जाएंगे तो क्या उनके पास इतनी दूर को क्लाइंट जाएगा? शाह साहब, इसमें यह है कि बुज़ुर्ग जो हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ने का मसला होता है, उनके चैम्बर्स तो नीचे ही होने चाहिए। लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। वो ये है कि बुज़ुर्गों की तादाद हमें देखनी पड़ेगी टोटल कितनी है, कि जो लोग आ रहे हैं 25 हैं 30 हैं ना, तो ज़्यादा तो है नहीं तादाद, तो वो तो नीचे आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब चूँकि जो यंगस्टर के हवाले से बात है, क्योंकि यंगस्टर पहले दिन आने वाला भी यंगस्टर है, तो 5 साल के अंदर अंदर हम लोग जो है वो समझते हैं कि यंगस्टर, जारी बात है, हम लोग कंसीडर करते हैं। तो उनके माइंड में अगर ये बात है कि हम लोग तीसरे फ्लोर पे नहीं जाना चाह रहे, तो भाई उसको 2 फ्लोर में ले आए ना, बिल्डिंग कोई 2 फ्लोर में ले आए। तीसरे का अगर इशू आ रहा है तो यंगस्टर को भी तो हमने मुतमिन करना है ना हर लिहाज से, उसको 2 फ्लोर में ले आए। उसमें जो है फिर अगर उनको मज़ीद ये इशू आ रहा है कि उनका इस तरह से किया जाए कि बुज़ुर्गों को जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रखा जाए, बिल्कुल ठीक। यंगस्टर जो हैं और उसके बाद जितनी तादाद है जिसमें हम सभी लोग आते हैं उनका कोई कूड़ा शुरा डाल लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर जो है इस बात में मुतमिन हमें करना चाहिए यंगस्टर को कि उस तरह से जब वो कुरानदाजी हो जाएगी तो वो मुतमिन हो जाएंगे इस बात पे कि भाई देखें बुज़ुर्गों को साइड पे किया गया, उसके बाद कुरानदाजी हो गई है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी रही बात 6 लाख रुपए वाली बात, 6 लाख मौजूदा कैबिनेट ने जो है वो लेडी बार रूम के हवाले से वर्क किया है, मस्जिद के हवाले से वर्क किया है, काम तो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। अब इसके हवाले से ये है कि जब कचहरी फ़िरोज़वाला के अंदर जब नुक्ता एतराज़ आ गया, काफ़ी जो मैं सुन रहा हूँ कि वकला जो हैं वो कह रहे हैं कि 6 लाख रुपया बहुत सीनियर ज़्यादा मेंबर्स भी कह रहे हैं जी 6 लाख रुपया बहुत ज़्यादा। अगर वो 6 लाख रुपया बहुत ज़्यादा कह रहे हैं तो उसका हल ही ये है कि पहले तो ये होना चाहिए था कि इसमें ये एफर्ट जो है ना पुरानी चलती आ रही है, इसमें हर बंदे ने पार्टिसिपेशन किया है। जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से, वकला के चैम्बर्स के हवाले से जो उधर चले गए, उसमें रेड और ग्रीन दोनों के जो है वो सीनियर मेंबर्स को शामिल किया जाना चाहिए था, चूँकि ये बाहर का मामला है, एक अच्छी रवायत भी पड़ती। दूसरा ये है कि इसमें कोई मतलब सिलेक्टेड कैटेगरी को छोड़ के मशावरत के लिए जो है वो अब तो जर्नल हाउस बनता है कि जर्नल हाउस में जो है वो सारा बताया जाए कि भाई जी हमने 2, 4, 5, 10 ठेके जो हैं वो हमने ये उनसे रेट लिए हैं, उनमें से सबसे कम रेट ये है। हाँ, अगर कोई बंदा जो इस काम को समझता है, जनरल हाउस में बात हो जाए भाई आप कोई बंदा ले आएँ जो हमें इससे कम दे दे, तो हम उससे करवा लेते हैं, क्योंकि जो इस साल के अंदर अंदर या इससे पिछले साल के अंदर अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे नियर बोर्ड पंजाब के अंदर जो हैं वो इस तरह से चैम्बर्स जो हैं वो तकसीम हुए हैं, तो उनमें कोई रेट कम रहे हैं। रेट शेखपुरा में 1.5 लाख फी बंदा था जी, हाँ, अगर वो 1.5 लाख था तो 3 लाख हुआ ना एक चैम्बर का, तो उसमें यह है कि फिर मेरे ख्याल में रेट तो अब जंप हैं, तो फिर मेरा ख्याल है किसी को एतराज़ नहीं होगा इस बारे में कि जो है वो चैम्बर्स की कीमत ज़्यादा है। जब जर्नल हाउस में बात हो रही होगी तो भाई ठेके सामने लिस्टें पड़ी होंगी, कोई मसला ही नहीं है उसमें। सर अगर ये फ़ंड ही हुकूमत से ज़्यादा ले लें ताकि जो लॉयर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया फंड्स के हवाले से ये है कि मैं तो सुन रहा था कोई 12 कनाल की बात हो रही है, उसके बाद कम होकर 10 हो रही है, इसको आगे मज़ीद बढ़ाना चाहिए ताकि इसमें जो है वो ज़मीन को भी ज़्यादा इनको मिले। एफर्ट्स करें ना ये हमारे जो हैं हमारी जो कैबिनेट है, ज़मीन ज़्यादा मिले, यंगस्टर भी उसमें जो है वो कवर हो जाएंगे। और उसके बाद ये है कि जिस तरह ये फंडिंग होती है हुकूमतों की तरफ से वो भी करें, वो करने के बाद ये बात भी जर्नल हाउस में रखें। हो सकता है हमारे जो यंगस्टर हैं उनको पैसे ही, सभी को पैसे ही थोड़े थोड़े आए देने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि इनको यंगस्टर को मुतमिन करना चाहिए। अब नुक्ता एतराज़ बन चुका हुआ है, मौजू बन चुका हुआ है बार के अंदर, तो इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
कि हमारी जो यंगस्टर की आदत है उसको मुतमिन किया जाए, बल्कि ओवरऑल जितने जनरल हाउस में इजलास होगा तो ये मामला हल होने वाला है। अदरवाइज़ तो हमारे वकला में फिर यही होता है, कोई मसला बनता है तो हम लोग जो है फिर उतर पड़ते हैं, जी हम लोग इनके अगेंस्ट चल पड़ेंगे। ना कि ये हो कि एक काम जिसके लिए हमारे साबका सदर साहब जो हैं शहबाज आज़म जठौल साहब हैं, उन्होंने इफ्तिताह किया है, फर्दर इससे पीछे भी जो है बहुत हमारे जो जितने भी ओहदेदारान गुजरे हैं उनकी एफर्ट है। अब जब बांट की बारी है तो उसमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं तो हम लोग फ़रोज़ वाले का चेहरा लोगों को दिखाएं, लें जी अब बड़ी मुश्किल से इनको चैबर मिले हैं और अब ये लोग जो हैं ये लड़ना शुरू हो गए हैं। यंगस्टर के माइंड में एक बात आ चुकी हुई है, जी ये लोग अगर ऊपर चले जाएंगे तो क्लाइंटेज कम आती है या इस तरह। भाई अगर इनके माइंड में ये बात आ गई हुई तो उनको मुतमिन कैसे करना है? सही बात है। उनसे ओपन बात करें ना, उनसे ओपन बात करें, उनको मुतमिन करें इस लिहाज से। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यंगस्टर हमारी जो है वो हमारा जो है वो फ्यूचर वही है, तो उनको हमें चाहिए कि हर लिहाज से मुतमिन करें। जब बात उनके सामने होगी, जब हर बात उनको पता होगा कि ये जो कुछ हो रहा है हमारी मौजूदगी में हो रहा है, तो फिर ही मुतमिन होंगे, अदरवाइज़ उन्होंने मुतमिन नहीं होना। बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूरत इसी बात की है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यंगस्टर्स को मुतमिन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इस बार का फ्यूचर है। और दूसरी ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, इन्होंने ख़ुद को सेक्रीफाइस किया है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो 25-30 हैं उनके अलावा बाकी हम जितने हैं इनकी कुरानंदाज़ी कर ली जाए ताकि किसी पे एतराज़ ही ना आए। ये सबसे ज़बरदस्त बात थी। आपका इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।